हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेगा लर्निंग क्लासेस में। और मैं आज इस वीडियो पर बताने वाला हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इससे पहले का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही आसान है। ओके, इसमें भी दो चीज़ हमें सिद्ध करना है कि पहले तो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, उसके बाद दो भुजा को बराबर करना है। तो आइए चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि रेखा एल यहाँ है और यहाँ कोण ए है। ओके, तो ये रेखा एल जो है कोण ए पे डाला गया है और उस तरीके से डाला गया है कि कोण ए को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, दो समान भागों में विभाजित करती है। ओके, यह काटती है। और आगे क्या दिया है देख, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी कि बी रेखा एल पर, ये जो बी रेखा है यहाँ से यहाँ तक जो बी रेखा है और स्थित कोई बिंदु एल रेखा पे ही एक बिंदु है। ओके, और आगे कहा गया है कि बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि यहाँ जो बिंदु बी है उस बिंदु बी से रेखा ए पर बी पी और यहाँ पे रेखा ए पर बी क्यू दो लंब डाला गया है, यानी कि 90 डिग्री। लंब मतलब 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है, यानी कि बी पी और बी क्यू जो है एक लंब डाला गया है, दोनों 90 डिग्री और दोनों कोण, यानी कि बी कोण क्यू और कोण पी बराबर है। ओके, अब देखते हैं क्या है। तो सिद्ध करना है हमें दो चीज़ की, त्रिभुज ए पी बी, ये वाला त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के सर्वांगसम इस त्रिभुज को करना है। तो किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ बराबर होना जरूरी है। और यहाँ हमें दिख रहा है दो चीज़ बराबर है, यानी कि ये जो 90 डिग्री है कोण क्यू और कोण पी 90 डिग्री यानी बराबर है। और यहाँ जो कोण ए है रेखा एल द्वारा दो समान भागों में समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में समान भागों में बांटती है। तो दोनों त्रिभुज का जो एक कोण है वो दो भागों में बटा है, तो समान बराबर भागों में बटा है। तो ये भी जो कोण है कोण ए, वो भी इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण ए दोनों बराबर है। ओके, और हमें तीसरा चीज ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं और त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। ओके, तो हल करते हैं। अब पहले तो हम दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं जिस त्रिभुज को हमें सिद्ध करना होता है। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों में, तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया गया है कि दोनों कोण 90 डिग्री है, तो दोनों कोण बराबर होगा। इस त्रिभुज का कोण पी और इस त्रिभुज का कोण क्यू, तो ले लेते हैं कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। कहाँ से दिया है? ओके, हमें रीजन भी देना पड़ता है कहाँ से है कैसे है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों त्रिभुज का कोण, यानी कि बी क्यू और बी पी दोनों 90 डिग्री यानी लंब डाला गया है, तो दोनों 90 डिग्री बराबर होगा। यहाँ 90 डिग्री है तो दोनों जो है कोण बराबर हो गया। तो हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि यहाँ जो कोण ए है और कोण ए त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज ए बी पी का कोण ए दोनों जो है समान है, यानी दो समान भागों में विभाजित करती है रेखा एल। तो हम देखते हैं कि कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू। ओके, यहाँ किससे बराबर है? तो रीजन हम देते हैं कि रीजन हमें लिखना पड़ेगा। तो रीजन यहाँ होगा कि जो रेखा एल है वो कोण ए का समद्वि भाजक है। तो रेखा एल कोण ए का समद्वि भाजक है, ओके, तो समान भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजक है। अब हमें तीसरा चीज बराबर ढूंढना है। तो हमें तीसरा चीज, दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी, भुजा ए बी दोनों त्रिभुज में है, तो ये होगा कॉमन। ओके, तो यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा। तो किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज बराबर करना होता है और हमें मिल गया है तीन चीज बराबर। तो आप करते हैं त्रिभुज को सर्वांगसम। ओके, रीजन भी देना होगा कि किस चीज से बराबर हुआ। तो यहाँ देखिए कि एंगल और साइड, यानी कि एंगल साइड, भुज कौन भुजा से ये सिद्ध हुआ है सर्वांगसमता नियम से। तो यहाँ लिख देंगे, मैं लिख रहा हूँ कि एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से। ओके, तो त्रिभुज ए पी बी
सर्वांगसम त्रिभुज AQB प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट चीज़ ये जो है, फर्स्ट सवाल हमें प्रूव हो गया। मेरा फर्स्ट चीज़ जो है, जो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना था, अब सर्वांगसम सिद्ध हो गया है। अब हमें जो दो भुजा को बराबर सिद्ध करना है वो भी बराबर हो गया। तो सी कहाँ से बराबर हो गया कि CP/CT से, उसका रीजन आ जाएगा CP/CT। तो यहाँ लिख देते हैं ये BP बराबर है BQ का CP/CT से। ओके, प्रूव्ड हो गया। समझ गए होंगे। फर्स्ट चीज़ यहाँ जो है प्रूव्ड हो गया और सेकंड चीज़ यहीं पे हम प्रूव कर दिए जगह नहीं होने के कारण, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, हाँ तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी बहुत ही आसान है। फिगर से दिख रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड है नहीं, बहुत आसान सवाल है और बहुत शॉर्ट में बनेगा। बस दो चीज़ तो हमें यहाँ इस चित्र में, मतलब इस सवाल में दो चीज़ हमें बराबर दिया गया है कि दो भुजा बराबर है। बस तीसरा चीज़ हमें बराबर दिखाना है और त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। और जो ये भुजा BC बराबर DE सिद्ध करना है वो भी हो जाएगा सिद्ध CP/CT से। तो चलिए सवाल को पहले समझते हैं कि यहाँ आकृति में दिया गया आपके बुक में 7.121 में। ओके, तो AC भुजा बराबर है AE का, यानी AC जो बराबर है AE का, ये भुजा बराबर है इस भुजा के। ओके, और वो फिर दिया गया है कि AB भुजा बराबर है AD का, यानी AB भुजा AD के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो यहाँ तो दो भुजा बराबर दिया गया और दिया गया है कि कौन BAD बराबर है कौन EAC। ये कौन इस कौन के बराबर है, ये कौन इस कौन के बराबर है। ओके, तो सिद्ध करो कि BC बराबर DE, यानी कि BC बराबर DE, ये भुजा बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ देखिए दो घर आपको दिख रहा है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगा CP/CT से। तो यहाँ देखिए बीच में, यानी दो घर के बीच में एक गली छूट गया है, यानी कि दो भाई का घर मान लीजिए, तो दोनों भाई घर हिस्सा करेगा तो गली को भी जोड़ेगा और उसके बाद जो घर हिस्सा होगा, यानी कि नहीं कि घर को हिस्सा कर लेगा और गली को छोड़ देगा। तो गली को सबसे पहले गली को हम जोड़ते हैं। ओके, यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज ADE, यहाँ छोटा सा त्रिभुज जो है छूट रहा है। और यहाँ जो कौन है, यहाँ ये भी कौन देखिए, यहाँ यहीं तक बराबर दिया गया और ये कौन यहीं तक। तो इसको सबसे पहले बराबर करना है। ओके, तो बराबर करते हैं हल। कौन BAD प्लस, यहाँ देखिए DAC, कौन DAC बराबर कौन EAC प्लस कौन DAC। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो कौन है यहाँ बीच में छूट गया है, यानी छोड़ दिया गया है जानबूझ के, ताकि बच्चे फंस जाए। और ये दोनों कौन को हम दोनों साइड जो यहाँ बराबर दिया गया है उसी में जोड़ देंगे और निकल जाएगा हमारा ये पूरा कौन, यानी इस त्रिभुज का पूरा कौन और इस त्रिभुज का पूरा कौन। तो यहाँ जोड़ते हैं, तो देखिए BAD प्लस कौन DAC, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा BAC, यानी कि जो DD कॉमन है वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कौन EAC प्लस DAC, तो यहाँ भी देखिए क्या कॉमन है वो छूट जाएगा, EAC कॉमन है, C छूट जाएगा और आ जाएगा D। ओके, तो इस त्रिभुज का ये कौन और इस त्रिभुज का ये कौन पूरा हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये त्रिभुज सिद्ध। यानी कि हमें तीन चीज़ बराबर मिल गया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कौन इस कौन के बराबर है। यानी कि हमें तीन चीज़ बराबर मिल चुका है। अब हमको करना है त्रिभुज को बस सर्वांगसम। तो सबसे पहले उस त्रिभुज को ले लेते हैं जिस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में। ओके, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया कि ABC त्रिभुज में AC बराबर है AE के, AC जो है बराबर है AE का। ओके, अब यहाँ क्या है, दिया है, रीजन देना होगा कि दिया है, रीजन दे दिया है। अब सेकंड चीज़ देखिए कि AB बराबर है AD का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब फिगर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए इस त्रिभुज का
दो भुजा के अंतर्गत का बीच का कोण जो है बराबर है, और इस त्रिभुज में भी। तो सबसे पहले हमको बीच में लिखना होगा अब कोण बराबर, तो कोण यहाँ जो है निकाले समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। ओके, जाने में दिक्कत ना हो, तो इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। तो कोण BAC बराबर कोण EAD, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। ओके, समीकरण फर्स्ट से। अब हमें तीसरा चीज़ जो है बराबर दिया गया कि AB बराबर AD, यानी AB AD के बराबर है, ये भी दिया है। तो किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ बराबर करना जरूरी होता है, और हमें मिल गया है तीनों चीज़ बराबर। और कौन सा नियम से ये तीन चीज़ बराबर हुआ है वो भी देख लेते हैं कि साइड एंगल और साइड, यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से। भुजा एंगल भुजा, लिख लेते हैं रीजन कि साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE। तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया हमारा दोनों त्रिभुज। तो ये भुजा और ये भी भुजा बराबर हो जाएगा CPCT से। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमें जो चीज़ सिद्ध करना था कि BC बराबर DE, तो हम यहाँ भी BC बराबर DE जो है बराबर हो जाएगा, BC बराबर DE, कहाँ से, CPCT से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से ये जो दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगा। आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, दोनों सवाल, और अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।